एक तो मैं सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के चुनाव में शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि देश के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। महिला और महिला भी पिछड़े क्षेत्र की ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुर्मू जी को घोषित किया उसके बाद जो एनडीए के समर्थक दल वो तो साथ खड़े हुए ही, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे दल जो एनडीए में शामिल नहीं है लेकिन उन्होंने भी समर्थन जो है वो अपना देने का निर्णय किया और इस कारण से उनकी एक भारी जीत हुई, शानदार जीत हुई। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश से उन्होंने अपना चुनाव का अभियान शुरू किया था और वो सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और भारत के इतिहास में जिस प्रकार का ये जो निर्णय लिया गया इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूं। जी, और किस रिगार्डिंग था कुछ जो आपका टूर है उस पर क्या बोलेंगे? आज केंद्र में हमारा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और उनके सदस्यों के साथ भी बातचीत हुई। हिमाचल से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काम आने वाले समय में होने वाला है उनको एक्सपेडाइट करने के लिए, उसका फॉलोअप करने के लिए मैं उनसे मिला था और ख़ास तौर से उनसे मिलने के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और उनकी टीम के साथ मिलने के पश्चात विस्तार से चर्चा होने के पश्चात वहाँ से फिर मैं जल शक्ति मंत्रालय में शेखावत जी से भी मिला हूँ और उसमें ख़ास तौर से जो हमारा हिमाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बनने वाला है उसके संदर्भ में बैबकॉस के जो सीएमडी थे उनके साथ भी हमारी मुलाकात थी, क्योंकि उसमें कुछ एक छोटी सी एक नदी पड़ती है, एक उसका चैनलाइजेशन का काम भी करना उसमें होगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी उनसे बातचीत हुई है और हिमाचल के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के संबंधित सारी बातचीत है। जी सर, केजरीवाल या एजेंसीज को जिस तरह से टर्न करते रहते हैं, उनके खुद के मिनिस्टर्स जो हैं करप्शन के केस में पकड़े गए और अब उन पे जो है उनका अल्कोहल को लेके जो उनके ठेके बांटने को लेके जो पॉलिसीज थी उसमें भी जो है करप्शन सामने आया है। एलजी ने जो है खुद सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, कैसे देखते हैं? देखिए, ये दिल्ली सरकार का मामला है, वो इस बात को लेकर के पूरे देश भर में केजरीवाल घूमते फिर रहे हैं कि ईमानदार पूरी दुनिया में एक ही है, देश में भी नहीं पूरी दुनिया में ही। और ऐसे कहते कहते जिस प्रकार से वो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक एक चीज़ सामने आती जा रही है, एक्सपोज होते जा रहे हैं। पंजाब की घटनाएं आपके सामने हैं। अभी 1 महीने के कार्यकाल बना था उनका, सरकार का बनने के पश्चात पूरा भी नहीं हुआ था। मंत्री को बर्खास्त करप्शन के चार्जेस के ऊपर करना पड़ा मुख्यमंत्री को। और इसके अलावा एक नहीं अनेकों घटनाएं वहाँ पर हो गई। कानून व्यवस्था का तो आप वहाँ पर देख ही रहे हैं पंजाब में क्या स्थिति है। और दुनिया को जो भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण देने वाले लोग, जब ये जो दिल्ली में जो शराब एक्साइज का मतलब कुल मिलाकर के जो जिस प्रकार से अनियमितता उसमें पाई गई है वो बहुत बड़ा गंभीर मामला है। और इस सारे मामले को लेकर के जब यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिफारिश की है कि इसकी तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अगर अनियमितता हुई है तो स्वाभाविक रूप से उसमें जांच होनी ही चाहिए। अगर नहीं हुई है तो उनको चिंता काहे को करनी चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। और इसलिए इन तरह के आरोपों को जिस प्रकार का वो जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई गलत किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। और इसलिए मेहरबानी करके वो दुनिया को और सभी पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश ना करें कि ईमानदार पार्टी एक ही है, ईमानदार आदमी एक ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जैसे जैसे एक्सपोज हो रही है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।